तो किन मुद्दों को लेकर, क्योंकि मुद्दा जो उत्तराखंड के अंदर है वो पहाड़ के मुद्दों को लेकर आगे आती है, क्या क्या मुद्दे रहने वाले इस समय इलेक्शन में? देखिए, सही सवाल किया आपने। इन 24 वर्षों में देखेंगे आप, जिस अवधारणा के लिए इस राज्य के लिए 42 से ज़्यादा लोगों ने शहादत दी, उनका सपना था कि हमारा राज्य बनेगा तो हमारी बोली भाषा पर काम होगा, जल जंगल जमीन पर अधिकार होगा, उत्तराखंड से पलायन रुकेगा, गांव का अंतिम व्यक्ति सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, रोजगार, स्वरोजगार से जुड़ेगा। दुर्भाग्य की बात है, इन 23-24 वर्षों में राज्य सरकारों ने राज्य विरोधी काम किया। परिणाम आपके सामने है। बेटियां सुरक्षित नहीं है, रोजगार सुरक्षित नहीं है, संपदाओं पर लूट मच गई। और इन 22-23 सालों के बाद हम आज मूल निवास और भू कानून की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये दुर्भाग्य इस राज्य का बना है। और बनाने वाले ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हैं। हमको राष्ट्र के नाम पर हमने इन राष्ट्रीय पार्टियों को वोट दिया। ये राष्ट्रीय पार्टियों ने लुटेरों को यहाँ सत्ता दे दी और दिल्ली के इशारे पर पूरे उत्तराखंडियत को खत्म कर दिया। परिणाम यह है कि लोकसभा में जो सांसद जाते हैं वो बंगालियों को मूल निवास देने की बात करते हैं, मगर उत्तराखंड के मूल निवासियों के अधिकार छीनते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है। कमोवेश दोनों राष्ट्रीय पार्टियों का यह चरित्र है। इसके विरोध में आज पूरे उत्तराखंड के अंदर ना क्या युवा, क्या जवान, क्या नौजवान, क्या माता, क्या छात्र, क्या व्यापारी, सभी एक बात बोलते हैं कि धरती पुत्रों की पार्टी यूकेडी है। अगर ये सत्ता में आएगी तो उत्तराखंडियत बचेगी, वरना इन राष्ट्रीय पार्टियों ने उत्तराखंड बर्बाद कर दिया। उसी क्रम में अगर आप देखेंगे, अंकिता बिटिया को न्याय दिलाने के लिए, बेरोजगारों की लड़ाई को संसद में पहुंचाने के लिए एक तरफ बॉबी परमार युवाओं की आवाज बना पड़ा है, ऐसी अंकिता बिटिया की आवाज पौड़ी से आशुतोष नेगी बना है। और जिस तरीके से समाज का इनको समर्थन मिल रहा है, मुझे लगता है मैं वो राज्य आंदोलन का 1994 का वो दौर देख रहा हूं कि सब एक मुट्ठ और एकजुट होकर अपनी बात को संसद में पहुंचाने के लिए आंसू को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। विश्वास है मेरा कि एक बार पुनः उत्तराखंड जागकर उत्तराखंडियत को जिंदा करेगा और संसद में उत्तराखंड की आवाज को पहुंचाएगा।